हम आए तो हमने देखो तो हमने कही कि भैया के एक हैं लेवा जाओ तुम लेके बहू के देखो तो बहू में कछू ना दो सो हम बहू खत्म हो गई थी हाल हम आए जब हमें बहू नहीं मिली बेटा बहू नहीं मिली बेटा हम तो कहते भगवान लड़का ही दे दे भगवान वही फेरे आवे महाराज जो की इतनी सी बिटिया है बेटा कोसे है गोपाल है बेटा 4 साल की बच्ची थी, साथ में अंदर ही थी। वो इतना दहशत में थी जब वो सो के जागी है तो सुबह जब जैसे ही जागी तो जागते ही कहने लगी और वो मारो ना, मारो मत, मारो मत, मतलब ये दहशत का आलम था उसका। अच्छा, ये 12 बजे तो वो खाना खा के आया है शादी से। अच्छा। शादी के बाद फिर 12 ये जो पड़ोसी सामने रहते हैं ये करीब 2 बजे के समथिंग आए हैं। अच्छा। उनको अचानक से कराहने की आवाज़ आई अंदर से, जैसे कोई बड़े कष्ट में तकलीफ में हो। तो उन्होंने जाके दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करी। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने के लिए पुश किया तो दरवाज़ा खुल गया। अच्छा। अंदर में दहशत है, दहशत है, पूरे गांव में दहशत है। ऐसे साहब की दहशत है कि पूरे आज कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है अपने आप को। घर पर लेटे हुए पति पत्नी, एक ऐसा युवक जिसकी किसी से बुराई नहीं है पूरे गांव में, उस आदमी की घर में घुसकर हत्या उसकी पत्नी की कर दी जाती है। वो भी लगभग उसको भी मार ही दिया गया था। वो तो ईश्वर की कृपा से पता नहीं कैसे समय अनुसार बच गया वो। अभी भी नाजुक हालत है नाजुक हालत है। अब वो डॉक्टर जानकारी है, हम लोग चिल्ली में हैं और देखें इधर अगर बता दें तो प्रशासन के लिए बहुत अधिक संख्या में एक एक लोग चाह रहे हैं कि इस हत्या का खुलासा हो और जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ठीक, नमस्कार, हम लोग उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के राठ कोतवाली के चिल्ली गांव में हैं, जहां बीती रात एक हत्या हुई है जिसमें दंपत्ति के साथ लूट का शुरुआती मामला लग रहा है। पति की हालत नाजुक है जिन्हें अभी कानपुर रेफर कर दिया गया है और पत्नी रात ही में यहाँ पर हत्या हो गई है। बच्ची जो 3 वर्ष उम्र है वो सुरक्षित है और उस घर के पास हम पहुँच रहे हैं जहाँ पर यह हत्याकांड हुआ है। लोग बाग बहुत अधिक संख्या में, रिश्तेदार सब लोग आ पहुँचे हैं और बॉडी यहाँ से अभी तक पोस्टमार्टम की जहाँ तक जानकारी है उसके लिए जा चुकी है, लेकिन परिजन वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। बहुत आक्रोश है गाँव में, ऐसी लूट की हत्याएँ आए दिन हो रही हैं। अब जहाँ तक लूट का मामला था तो वो तो समझ में आता था, लूट के साथ हत्या हो गई है। यहाँ पर बहुत मातम पसरा हुआ है, गांव वाले डरे हुए हैं। लोग बागों से बात करेंगे, अंदर जाकर देखेंगे। प्रधान जी, ये हत्याकांड जो हुआ है कितने बजे की ये घटना है? ये करीब 12 बजे तो खाना खा के आया है शादी से। अच्छा। शादी के बाद फिर ये जो पड़ोसी सामने रहते हैं ये करीब 2 बजे के समथिंग आए हैं। अच्छा। उनको अचानक से कराहने की आवाज़ आई अंदर से, जैसे कोई बड़े कष्ट में तकलीफ में हो। तो उन्होंने जाके दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करी। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने के लिए पुश किया तो दरवाज़ा खुल गया। अच्छा। अंदर जाके देखने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आया दरअसल हुआ क्या है। तो तमाम उनके परिजन हैं, वकील साहब सुरेश चच्चू, उनको कहा और लोग हैं उनको सबको बुला के लाए। इसके बाद उसको समझ में आया कि हुआ क्या है, कोई मारपीट हुई है। उसे ये भी पता नहीं चल रहा था उस टाइम पे हुआ क्या है दरअसल। और ये चोरी की घटना भाई प्रथम दृष्टया तो ये लगता है देखने में जैसे कोई चोर आया हो और पहचानने शनाख्त होने पर कोई झगड़ा हुआ हो। झगड़ा होने के बाद फिर इसमें इनकी झगड़ा मारपीट में बदल गया हो और मारपीट ज़्यादा हो गई। इसमें पति गंभीर रूप से घायल है, रेफर हो गया है। क्या नाम है प्रधान जी उनका? उसका नाम है अनिल और पत्नी का नाम था गीता। और 6 साल पूर्व इनका विवाह हुआ था और 4 साल की बच्ची थी, साथ में अंदर ही थी। वो इतना दहशत में थी जब वो सो के जागी है तो सुबह जब जैसे ही जागी तो जागते ही कहने लगी और वो मारो ना, मारो मत, मारो मत, मतलब ये दहशत का आलम था उसका। ये जघन्य अपराध देखा है अपनी माँ की हत्या होती हुई लगभग, और खून से लहूलुहान थी। किस हथियार से हत्या हुई है? ये हुआ ट्रैक्टर की जो टापलिंग होती है जो लगती है बहुत बजनी होती है। हाँ, मौके पे मिली है, बरामद हुई है। खून से लथपथ थी, बच्ची भी खून से लथपथ थी और बड़ी निर्मम रूप से हत्या हुई है। बड़ा दुख है। जैसे आप बता रहे हैं कि अंदर कितने लोग हो सकते हैं, एक लोग का ये काम हो सकता है? शुरुआती अंदाज लगा सकते हैं। हाँ। एक सीसीटीवी में कोई संदिग्ध आया है जिसको कोई पहचान नहीं पा रहा है। हाँ। वो तो अकेला दिख रहा है। अब उसके ग्रुप मेंबर कोई दूसरी गलियों से या कहीं से आए हों तो उसके बारे में कुछ अभी स्पष्ट नहीं है। कौन अधिकारी आ चुके हैं? वो अभी कप्तान मैडम आई हैं, इंस्पेक्टर आए हैं, सीओ साहब आए हैं और तमाम लोग अभी डीआईजी साहब की सुन रहे हैं। सूचना है कि आ रहे हैं। जिनकी हत्या हुई उनकी बॉडी कहाँ है प्रधान? उनकी बॉडी पुलिस ले गई है पोस्टमार्टम के लिए, राठ ले गई है जी। उसमें जांच चल रही है, उसके लिए ले गई है। पहले तो उन्होंने सूचना नहीं करी है, अब शायद सूचना करी है कि आप लोग आइए, तो अब जा रहे हैं सब। तो कंप्लेंट दी गई है? अभी नहीं दी गई? अभी कंप्लेंट नहीं दी गई है। अच्छा जी।
अभी केवल वो सूचना के आधार पर आए थे, कोई अभी FIR दर्ज नहीं कराई गई है। गांव में कैसा माहौल प्रधान जी? आप गाँव तो में प्रतिनिधि। दहशत है, पूरे गांव में दहशत है। एसएस साहब की दहशत है कि पूरे आज कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है अपने आप को। घर पर लेटे हुए पति पत्नी, एक ऐसा युवक जिसकी किसी से बुराई नहीं है पूरे गांव में, उस आदमी की घर में घुसकर हत्या उसकी पत्नी की कर दी जाती है। वो भी लगभग उसको भी मार ही दिया गया था। वो तो ईश्वर की कृपा से पता नहीं कैसे समय अनुसार बच गया वो। अभी भी नाजुक हालत है। नाजुक हालत है। अब वो डॉक्टर बताएंगे क्या है, क्या भाई ऊपर नीचे तबीयत है, ऊपर नीचे होगी। अभी देखो ईश्वर स्वस्थ करे उसको। प्रधान जी की बात, जैसे प्रधान जी ने कहा है कि सोच सकते थे कि रास्ते में हो, चल सकता है कि रास्ते में ये घटना होगी। कोई घर के अंदर है, सुरक्षित महसूस नहीं है, उसके घर के अंदर मर्डर हो जाता है। सोचने की बात है। प्रशासन कितना, जो चोर हैं जिनकी हत्या की, उनके अंदर क्या डर है। महिलाएं बहुत शोक में हैं, सब लोग बैठी हैं क्योंकि हत्या हो गई है। थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग हैं, किसी से बात करेंगे। रिश्तेदार भी आ चुके हैं। मातम पसरा हुआ अंदर क्राइम सीन में, वहाँ पर जाँच शुरुआती हो चुकी है। घर से कोई है क्या? हाँ। अब मक्का होगा बहू के साथ? बेटा ऐसा होगा कि हम इनसे हम उतने दूर रहती हैं। अच्छा। बहू हमारी बहुत अच्छी थी। हाँ। लड़का भी अच्छा था। इनकी सास खत्म हो गई थी। अच्छा। हमारी बड़ी मम्मी। हाँ। तो इनकी ये खूब अपना काम करती, सब कुछ हमारे ढंगे शाम के बैठी रहे सब जने। हम होते उनकी चौंपे बंधत, सुबह नसानी आनी पानी आनी दिखाओ और भगिया उन खाना खाओ, अपने लेट गई। जो जाऊँगा वो लड़का, फिर जो लड़का आओ उसे जो पढ़ रहा हूँ हमने कि कोई खटका नहीं। और सब कहूँ वो कुछ वो गली अली है ही नहीं, कोई परेशानी होती तो बेटा हम आते। तो हम अपने घर सोचते। सो ये लड़का पास में रहा थे। सो जी जेखें आई हैं कहा। सो ये लड़का को इन्हें रोबू सुनानो हुई। फिर भी हमारे घरे गई, कहने लगी गणेशा के घर। गणेशा कहा तरुण नाम है इस पर। तो कहने लगी गणेशा के घरे आगी लग गई। तो हमने कही जी लड़ गई हूँ वर्गो तो लड़त हूँ। तो हम आए, हमारा लड़का आओ, हम आए। फिर हमने जी वकील साहब हमारे छोटे देवर हैं जी, ज़्यादा छोटे देवर हैं, हम सबसे बड़े हैं। तो हम आए तो हमने देखो, तो हमने कही कि भैया के एक हैं ले जाओ तुम लेके बहू के। देखो तो बहू में कछू ना दो। सो हम बहू खत्म हो गई थी। हाल हमारे जब हमें बहू नहीं मिली बेटा, बहू नहीं मिली बेटा। हम तो कहते भगवान लड़का ही दे दे, भगवान वही फेरे आवे महाराज। जो की तीसरी बिटिया है बेटा, उसे है गोपाल है बेटा। और हमारे आदमी खत्म हो गो, हमारे लड़का अकेलो है। कराते खाते अपनो, इनके खूब सुख में। हाँ लड़का सियानो है, हमारे इनसे जेठ हुआ है। इनके देखा तू नहीं करत रहा, इनके समय पर वो काम दिए हर चीज दी। अकेले बेटा हम अपनी आत्मा की नहीं समझत बेटा। क्या बजे की घटना लग रही है? वो नहीं के पता। हाँ, जो आप नहीं के रिश्तेदार हैं? हम बुआ है उनके। कहाँ से आई हुआ? हम रात से आए। क्या बजे फोन पहुँचू? हमारे तो सुबह पहुँचे ऐसी। अब तुम बताओ हमें भैया, हम तो सुबह हमें 2 बजे ही लड़का बताऊंगा तू। अच्छा। जो पड़ोसी उनको दूरी को, तो 2 बजे हम भगे आई। तो हमने हाल ही गाड़ी करवा के लड़का के जानी नेगवाओ अस्पताल भेजवाओ। फिर सबके फोन लगाए रिश्तेदारन के, और जी सब जनी आ गई, पूरा मोहल गांव आ गई सब लोग। और हम इतने बैठे हत्या करने वाले हैं, मक्का लग रहा हो पहले ही से भीतर हत्या का की बाद में आए? अब जो पता बेटा कैसे पढ़ सका। तुम सोच ली बात के, तुम कितनी समझदार हो बेटा। चलो गो जैसे बाकी रीति बाहरी सांका लगा गो तो इतने बीच में साथ पनु घस या हो कहूं लोग कराऊ हो। किसी ने टहलते किसी को नहीं देखा है। कितने बजे की घटना लग रही? क्या घटना है वो 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, और 2 बजे हो हमें बुलाऊंगा। मारो बहू के जाने कहत बकाया हमें तो स्वाद नहीं है। इनके पास ट्रैक्टर है, तो वही कहा तो ठाक वो तो ऐसे कहा ले आए और उनके मारो। अब जी कुछ भाव हुई बेटा, हम तो देखो नहीं है। पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। चिल्ली का मामला है। बताएं बहू की उम्र क्या थी? अभी 30 साल के, जिनका अनिल नाम बता रहा है। एक बच्ची है, बच्ची इतनी दहशत में है। अब जहाँ तक लूट का मामला शुरुआती लग रहा है, जांच कर रही है। यहाँ पर प्रशासन की बात करें तो CO सिटी देखें, ये खून के धब्बे यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं और तो सब में मातम पसरा हुआ है। इस तरह की घटना से पूरे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल है। और अभी तक शुरुआती जांच में पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट जा चुकी है। प्रशासन लगा हुआ है और जल्द से जल्द हम चैनल के माध्यम से कहेंगे कि इन हत्यारों का खुलासा हो, इनको पकड़ के कानून इस तरह की सज़ा दे कि इस तरह से अगर गांव में चीज़ें होंगी तो फिर अगर लोग घर के अंदर हत्या हो जाएगी तो फिर क्या करेगा, कैसे लोग रहेंगे। बड़ा
माहौल है। और लोगों से अगर बात बाबूजी कहाँ से आए हैं? मैं बर्दा से आया। कब जानकारी मिली? सुबह जानकारी मिली 6 बजे। 6 बजे जानकारी मिली। 6 बजे दी है किसी को जानकारी? अभी रिपोर्ट हो गई या नहीं हुई है? अभी नहीं। अभी नहीं। तो ये जानकारी है, हम लोग चिल्ली में हैं और देखें इधर अगर बता दें तो प्रशासन के लिए बहुत अधिक संख्या में और एक लोग चाह रहे हैं कि इस हत्या का खुलासा हो और जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।